हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे चैप्टर 11 कोनिक सेक्शंस ऑफ 11th क्लास मैथ। ठीक है, तो यहाँ पर हमको पढ़ना है कोनिक सेक्शंस। ठीक है, मतलब कि कोनिक सेक्शंस का मतलब क्या है। तो कोनिक सेक्शंस का मतलब है सेक्शंस ऑफ अ कोन। तो अगर आप एक प्लेन को समझो डिवाइड करो एक कोन से, या फिर डाइसेक्ट करो कोन से, तो आपको कोनिक सेक्शंस मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि सर्कल है, फिर आपको मिलता है एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला। अगर आप ये पहली बार सुन रहे हो तो मैं बताऊंगा ये सारे। सर्कल तो आपने सुना है, पर एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला वो आपको मैं बताऊंगा वो कैसे होते हैं जब हम डिस्कस करेंगे सेक्शंस ऑफ कोन्स। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं टॉपिक, सब टॉपिक हियर, दैट इज सेक्शंस ऑफ कोन। ओके, दिस इज द सब टॉपिक। अब यहाँ पे हमको पहले देखना है कि कोन कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे एक फिक्स्ड लाइन लेंगे यहाँ पे। ओके, तो दिस इज द फिक्स्ड लाइन L। ओके, सो L इज ए फिक्स्ड लाइन। अब यहाँ पे हम एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, और वो है लाइन M, ऐसे। ओके, सो दिस इज लाइन M। अब ये जो लाइन M है वो इस लाइन L से अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये जो लाइन M है वो इंक्लाइन है लाइन L से। तो हियर M is a line inclined at an angle alpha to L। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे ये जो लाइन M है वो रोटेट करें लाइन L के अराउंड विदाउट चेंजिंग द एंगल अल्फा। ओके, तो अगर हम ये जो लाइन M है वो रोटेट करें अराउंड द लाइन L विदाउट चेंजिंग द एंगल अल्फा, ओके, तो हमको कोन मिलता है। ठीक है, हमको क्या मिलेगा, कोन। तो अब ये ऐसे आप देख सकते हो, अगर हम ये जो लाइन M है वो रोटेट करें ऐसे, ओके, यहाँ पर, तो ये भी रोटेट हो जाएगा। ओके, ऐसे। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, कोन, अगर आप ये ज्वाइन करो। ठीक है, ये एक्सिस से पास नहीं हो रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, ठीक से ड्रॉ करेंगे, ऐसे एक्सिस से पास होना चाहिए। ठीक है, so this we have to draw it correctly। ओके, ऐसे, तो ऐसे आपको कोन मिलेगा। ओके, तो अगर M is inclined at an angle of alpha with line L, and if you rotate the line M around the line L without changing the angle alpha, okay, so what you get is a cone। ठीक है, तो if we rotate line M around line L without changing the angle alpha, we get a
यहाँ पर कोन को नाम दिया गया है डबल नेप्ड हॉलो कोन। ठीक है, तो ये जो कोन है वो हॉलो है, मतलब कि इस कोन को वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, और डबल नेप्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो दो कोन्स है, एक ऊपर है, ठीक है, इस पॉइंट के, ये मैं जो पॉइंट बना रहा हूँ उसके ऊपर एक पार्ट है कोन का, और दूसरा पार्ट यहाँ पर नीचे है। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो उसको हम कहते हैं अपर नेप, ओके, ऑफ द कोन, एंड दिस पार्ट इज नोन एज द लोअर नेप ऑफ द कोन। ओके, तो ये जो कोन है वो एक्चुअली में डबल नेप्ड हॉलो कोन है। ठीक है, तो अब जो हम टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे डबल नेप्ड हॉलो कोन को, हम बस कहेंगे कोन। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको कुछ टर्मिनोलॉजीज और लिखने हैं। तो ये जो एल लाइन है उसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ द कोन। ठीक है, एक्सिस ऑफ द कोन। फिर एम विच इज द रोटेटिंग लाइन इज कॉल्ड एज द जनरेटर ऑफ द कोन। ठीक है, एंड द पॉइंट which divides the cone into upper nap and lower nap ठीक है, the point which divides, ठीक है, cone into upper nap and lower nap is known as vertex। ओके, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं वी। ओके, तो ये जो पॉइंट है वो क्या है, वी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एंगल डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, अगर हम अब प्लेन को इंटरसेक्ट करें कोन से, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, कोनिक सेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो कोनिक सेक्शन इज ए सेक्शन obtained by intersecting plane with the cone। ठीक है, तो कोनिक सेक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरसेक्टिंग अ प्लेन विद द कोन। अब जो हमें एंगल डिफाइन करना है वो हम डिफाइन करेंगे। तो लेट बीटा बी द एंगल between the plane and the axis of the cone। ओके, तो मैं आपको बताऊंगा बीटा एंगल कहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, जब हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर हमको देखना है कोनिक सेक्शंस। ठीक है, मतलब कि सेक्शंस ऑफ कोन। तो जैसे कि सर्कल है, फिर हमको मिल जाएगा एलिप्स, फिर पैराबोला और एंड हाइपरबोला। ओके, कोनिक सेक्शंस।
ठीक है, तो ये हमको अब देखना है। तो फर्स्ट केस इज केस ए, केस ए। तो यहाँ पे हमने बीटा एंगल डिफाइन किया था बिटवीन द प्लेन एंड द एक्सिस ऑफ द कोन। तो अगर हम इस बीटा एंगल को डिफरेंट वैल्यूज ले डिपेंडिंग ऑन द एंगल अल्फा, ओके, तो हमको डिफरेंट कोनिक सेक्शंस मिलते हैं। ओके, तो केस ए पहले होगा यहाँ पे व्हेन बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस है। तो बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज एंड सो द कोनिक सेक्शन इज, तो हम देखेंगे हमको कौन सा कोनिक सेक्शन मिलेगा। तो इसके लिए हमें ड्रॉ करना है। ओके, तो समझो हमने यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ किया एल, ठीक है, दिस इज द एक्सिस। अब हम यहाँ पे कोण ड्रॉ करेंगे, तो ऐसे, ठीक है, तो ऐसे कोण ड्रॉ करेंगे। अब ये जो लाइन है वो एम है, ये आपको पता है। फिर ये जो एंगल है वो अल्फा है। ओके, सो नाउ इफ वी ड्रॉ intersect a plane with this cone, ओके, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होना चाहिए, बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, सो वी हैव टू ड्रॉ प्लेन लाइक दिस। तो ये पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, तो ऐसे, फिर ऐसे, हमको प्लेन ड्रॉ करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा हम एक्सटेंड करेंगे लाइन यहाँ पे। ओके, so this is how we will get the plane। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या ड्रॉ किया है, प्लेन विच इज इंटरसेक्टिंग दी कोन, और यहाँ पे बीटा जो है, दिस बीटा इज 90 डिग्रीज। आप देख सकते हो परपेंडिकुलर, तो ये भी 90 डिग्रीज होगा। ओके, और ये चारों एंगल्स जो है वो 90 डिग्रीज होंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि प्लेन जो है वो ऐसे होगा, और दिस इज अल्फा। ओके, अब अगर हम कोनिक सेक्शन देखें यहाँ पे, तो वो क्या होगा, कोनिक सेक्शन मतलब कि कौन सा आपको कर्व मिलेगा, वो आपको यहाँ पे इमेजिन करना है। ठीक है, तो आपको ऐसे कर्व मिलेगा। ओके, ऐसे, तो ये आप कौन सा कर्व देख सकते हो यहाँ पे, ये है सर्कल। ओके, दिस इज अ सर्कल, सो वी गेट कोनिक सेक्शन एज सर्कल। ठीक है, व्हेन बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ओके, समझ में आपको कैसे कोनिक सेक्शन ऑब्टेन करना है, कौन से, तो आपको एंगल बीटा को देखना है, बाकी सारा तो आपको पता है इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन सेक्शन ऑफ अ कोन। ओके, अब केस बी देखेंगे। केस बी यहाँ पे है व्हेन 0 इज लेस देन और इक्वल टू अल्फा which is less than or equal to beta। okay,
तो दिस इज दी कंडीशन, ये ओके ये ठीक कंडीशन है। तो व्हेन दिस इज द कंडीशन द कोनिक सेक्शन ऑब्टेन्ड इज द कोनिक सेक्शन इज। तो हम देखेंगे हमको कौन सा कोनिक सेक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें पहले एक्सिस ड्रॉ करना है, ठीक है, एल। फिर यहाँ पे हमें कोन ड्रॉ करना है, ओके। कोन ड्रॉ करेंगे, ओके ओके। तो इसे कोन ड्रॉ हमें करना है। सो दिस इज लाइन एल, दिस इज एम, ओके। नाउ द एंगल अल्फा इज हियर। तो अब हम बीटा को ग्रेटर देन अल्फा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। सो यहाँ पे हमको प्लेन ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है। आप देख सकते हो this angle which the plane is making is beta, and so you can see that beta angle here is greater than the angle alpha here, okay। तो यहाँ पे प्लेन कैसे होगा, ऐसे ऐसे होगा। तो ये बीच में जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ वो एंगल फाइंड करने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके। टू आई एम ड्रॉइंग द एंगल सो दैट यू कैन सी द एंगल। आई एम ड्रॉइंग द लाइन हियर, ठीक है। यहाँ बीच में मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आप जो एंगल है वो देख सको between the plane and the cone। So आप यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करो ठीक से, ठीक है। तो मैंने प्लेन ड्रॉ किया है, अब बस हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि हमको कौन सा कोनिक सेक्शन मिल रहा है। तो बस आपको इमेजिन करना होगा यहाँ पे, तो ऐसे को सेक्शन मिलेगा, ओके ऐसे। सो दिस इज व्हाट यू गेट। ये तो ओवल शेप की तरह दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं एलिप्स। तो ये राउंड होता है पर वो सर्कल नहीं है, ये ओवल शेप है, ठीक है। तो ओवल शेप कर्व इज कॉल्ड एज एलिप्स। सो वी गेट कोनिक सेक्शन एज एन एलिप्स हियर, ठीक है। और इस चारों कोनिक सेक्शंस को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो है सर्कल, और ये अब एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला, ओके। तो अब हम केस सी देखेंगे यहाँ पे। केस सी, व्हेन बीटा इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है, देन the conic section is, ठीक है, देन द कोनिक सेक्शन इज। तो यहाँ पे पहले हमको एक्सिस ड्रॉ करना है, दिस इज द लाइन एल विच इज द एक्सिस ऑफ द कोन। फिर यहाँ पे हमें कोन ड्रॉ करना है, ओके।
दिस इज द कोन, अब यहाँ पे आपको पता है लाइन एम इज दिस, फिर एंगल बिटवीन एक्सिस एंड द लाइन एम इज अल्फा। ओके, अब हमें यहाँ पे एंगल बीटा इक्वल टू अल्फा लेना है। ओके, तो मतलब कि हमें जो प्लेन है और जो प्लेन है उसका एंगल टू दी कोन शुड बी the angle of the plane to the axis of the cone should be beta and that should be equal to alpha। ठीक है, तो ऐसे हमें कुछ ड्रॉ करना है। तो ये जो लाइन है वो समझो मतलब कि पैरेलल है टू दिस लाइन। ओके, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, आप देख सकते हो। तो ही जो एंगल है यहाँ पर वो होगा अल्फा विच इज बीटा एक्चुअली। ओके, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे अगर ये जो लाइन है यहाँ पे वो इस लाइन से पैरेलल है। ओके, आप देख सकते हो एंगल भी अब इक्वल है। सो वी कैन ड्रॉ द प्लेन लाइक दिस। ठीक है, ये आपको इंटरसेक्शन मिल जाएगा ऑफ द प्लेन ऑफ द प्लेन टू द कोन। अब हमको यहाँ पे कोनिक सेक्शन ड्रॉ करना है, तो बस आपको यहाँ पे इमेजिन करना है, ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ से यहाँ तक आपको एक सेक्शन मिल जाएगा। ओके, आपको यहाँ पे इमेजिन करना है और यहाँ से यहाँ तक। ओके, दिस इज द section you will obtain। okay, and this is called as the parabola। तो यू शेप में है, आप देख सकते हो। तो यू शेप जो कर्व होता है उसे हम कहते हैं पैराबोला। ओके, यू शेप कर्व इज कॉल्ड एज पैराबोला। तो केस सी हमने देख लिया है, ठीक है, जहां पर ये एंगल बीटा जो है वो एंगल अल्फा से इक्वल है। अब हम देखेंगे केस डी। तो केस डी इज व्हेन बीटा इज लेस देन अल्फा और बीटा जो है वो 0 से बड़ा है या इक्वल है। ठीक है, when 0 is less than or equal to beta less than alpha then the conic section is। ओके, देखेंगे कौन सा कोनिक सेक्शन हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें एक्सिस ड्रॉ करना है द कोन। so this is line L which is the axis of the cone। ओके, फिर यहाँ पे हमें कोन ड्रॉ करना है। ओके, ऐसे और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो ये जो कोन है वो इनडेफिनेटली एक्सटेंड होता है। ठीक है, यहाँ पर हम तो फाइनाइट कोन ड्रॉ कर रहे हैं, पर आपको यहाँ पे समझना है कि जो कोन है वो इनडेफिनेटली एक्सटेंड होता है। ओके, नाउ द एंगल बिटवीन द लाइन L एंड दिस लाइन M। ओके, दिस इज लाइन M, आपको पता है एंगल इज अल्फा। ठीक है, अब हम यहाँ पे प्लेन को इंटरसेक्ट करेंगे और कंडीशन क्या है, तो बीटा जो है वो अल्फा से कम है। ठीक है, बीटा इज लेस देन अल्फा। तो हमको जो प्लेन है वो कैसे ड्रॉ करना है,
तो ये तो लाइन पहले हमको ड्रॉ करना है, ठीक है, टू ड्रॉ द प्लेन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो एंगल है यहाँ पे, ठीक है, वो क्या है, तो वो बीटा है, दिस एंगल इज बीटा। ओके, तो आप देख सकते हो ये जो एंगल है यहाँ पे, वो एंगल अल्फा से जो कि यहाँ पर है वो छोटा है, एंगल बीटा इज लेस देन अल्फा। ओके, तो प्लेन को अगर हम ड्रॉ करें तो ऐसे हमको ड्रॉ करना है। ओके, दिस इज द प्लेन। So now if we observe what will be the conic section, तो हमें क्या करना होगा, हमें इमेजिन करना है यहाँ पर कि सेक्शन है वो ऐसे होगा, और यहाँ से यहाँ तक ओके, और यहाँ पे भी हमको सेक्शन मिलेगा, और वो सेक्शन हमको इमेजिन करना है यहाँ पर। ओके, ओके, ऐसे, और फिर ऐसे। ओके, तो यू शेप्ड है पर दोनों अपोजिट साइड में फेस हो रहे हैं। ओके, ये जो यू शेप्ड कर्व्स है वो अपोजिट साइड में फेस हो रहे हैं, तो इसीलिए इस टाइप के कर्व को हम कहते हैं हाइपरबोला। ओके, जहाँ पे जो यू शेप्ड कर्व्स है वो अपोजिट साइड में फेस हो रहे हैं ऐसे। ठीक है, अगर ये समझो y एक्सिस और x एक्सिस है और ओरिजिन, तो यू शेप्ड कर्व आप देख सकते हो अपोजिट साइड में फेस हो रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, पैराबोला, हाइपरबोला। ओके, तो ये जो 4 कोनिक सेक्शंस है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, इस टॉपिक पर, सब टॉपिक पर ज़्यादातर क्वेश्चंस नहीं आते हैं एग्जाम में, फिर भी जो आपको समझना है आगे, उसके लिए ये जो बेस है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।